बेटा ये आप लोगों की वर्कशीट है 8, वर्कशीट नंबर 8 है। हिंदी में ये कार्यपत्रक लिख के देते हैं आप लोगों को। तो विद्युत चुंबक के ऊपर है ये वर्कशीट। ठीक है, हम विद्युत चुंबक के बारे में पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हैं। अब एक बार दोबारा समझते हैं। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर, निर्माण क्षेत्र मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, ऐसी जगह पर वो गया। वहाँ पर उसने एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। अब मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बेटा ये जो इस पार्ट की मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी हुई है, उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाए हुए हैं। ये वाले मैं भी दोबारा दिखाऊंगी। पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो बेटा एक क्रेन की फ़ोटो दिखाई गई है। ठीक है, ये एक क्रेन है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्रेन के जो ये देखो, ये पूरी ये जो यहाँ पर ये धागा मतलब लोहे की तार है, उसके साथ आपको ये गाड़ी चिपकी हुई दिख रही है। मतलब क्रेन ने इतनी बड़ी गाड़ी को उठा लिया है। तो होता क्या है बेटा, ये जो क्रेन होती है यहाँ पर एक बहुत बड़ा चुंबक लगा होता है। और अगर चुंबक ना लगा हो, जैसे मनीष ने सोचा कि इसमें तो चुंबक लगा होना चाहिए, पर उसको चुंबक नहीं दिखा, तो उसे क्या दिखा था कि एक लोहे का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है और उसके चारों ओर तार लिपटी हुई थी ऐसे। ठीक है, और उसने उस पूरी गाड़ी को उठाया हुआ था। तो उसे बहुत हैरानी हुई, अपने आप उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने टीचर के पास गया, क्योंकि बच्चों को टीचर ही समझाते हैं ना सब कुछ। वो अपने टीचर के पास गया तो उसके टीचर ने ये बताया कि अगर मान लो बेटा एक ये लोहे की कोई छड़ है और इसके चारों तरफ हम तार लपेट दें। ठीक है, हमने तार लपेट दी और यहाँ पर एक हमने मान लो ये स्विच है, आपको पता है स्विच खोलना या बंद करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब हम इस स्विच को बंद करते हैं, इस स्विच को मान लो मैंने बंद कर दिया जब, तो क्या होगा, ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी वस्तु के ऊपर तार लपेट दी जाए और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो वो वस्तु है वो एक चुंबक की तरह काम करने लग जाती है। अब चुंबक क्या होता है, मैग्नेट, जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यही वाले सिद्धांत इसमें लगा होता है क्रेन में। वो क्या करते हैं, जैसे एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, उसके चारों तरफ तार लपेट दी। ठीक है, और अंदर से उसमें वो करंट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो एक बड़े से चुंबक की तरह काम करता है। और देख लो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसके टीचर ने उसको ये सारी बात समझाई जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा देखो यहाँ पर इन्होंने आपको एक विद्युत चुंबक बना करके दिखाया हुआ है। उन्होंने क्या किया है, एक लोहे की कील ले ली और लोहे की कील के चारों तरफ तार लपेटी हुई है। और जब उसमें से और ये बैटरी भी लगाई हुई है। भाई विद्युत धारा कहाँ से आएगी, जब ये स्विच ऑफ है। तो बेटा जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, जैसे ये स्विच ऑफ होगा मतलब स्विच ऑफ ऑन हो जाएगा, जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे बैटरी होने की वजह से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आप देखोगे यहाँ पर लोहे की अगर कीलें पड़ी हैं, छोटी छोटी पिन पड़ी हैं, तो वो सारी इस पर चिपक जाएंगी, जैसा कि इस फोटो में भी दिखाया हुआ है। तो अब ऐसा करने से ये जो बड़ी वाली कील है वो एक चुंबक की तरह काम कर रही है। अब वो कील नहीं है, उसके चारों तरफ तार लपेटी हुई, अब वो एक चुंबक की तरह काम कर रही है। अब बेटा देखो अगला आगे क्या दिया हुआ है, लोहे की किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे ये लोहे की कील है, इस पे अगर मैं मान लो ये लोहे की एक कील है, इस पे अगर मैं कम तार ऐसे लपेटी,
ठीक है। तो इसमें से कम विद्युत, तो ये हल्का चुंबक बनेगा, इसमें चुंबकीय शक्ति ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर इसी कील में मैं इस तार के बहुत सारे लपेट दूंगी, ऐसे लपेटे मार दूंगी, और अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगा। ठीक है। तो वो किस चीज़ पर निर्भर करता है कि हमने और दूसरा, जैसे इसमें हमने कम तार लपेटी है तो इसमें से कम विद्युत धारा बहेगी और ये हल्का चुंबक बनेगा, और इसमें से ज़्यादा विद्युत हमने तारें लपेट दी हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगा। अब आगे इन्होंने विद्युत चुंबक के उपयोग दिए हुए हैं आप लोगों को। इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। मान लो किसी की आंख में लोहे का कोई हल्का सा कोई बुरादा चला गया, ठीक है, और वो डॉक्टर के पास गए, आंखों वाले डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास एक चुंबक होता है पतला सा, वो उससे उसको निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है चुंबक लोहे की चीज़ों को खींच लेता है। तीसरा है खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अब आगे बेटा विद्युत घंटी की क्रियाविधि दी हुई है, वो मैं आपको एक वीडियो से समझाती हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बेटा, ये एक विद्युत घंटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दो लोहे की पत्ते हैं जिस पर देखो ये दो, जिस पर की तांबे की तार लपेटी हुई है। जैसे हमने अभी देखा था, अगर हम किसी लोहे की चीज़ पर, चाहे वो कील हो चाहे कोई लोहे की पत्ती हो, उसके ऊपर ऐसे तार लपेट देते हैं तो वो विद्युत, और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है। तो विद्युत घंटी में भी ऐसे ही होता है। ये दो लोहे के पत्तियां हैं और उनके ऊपर देखो तांबे की तार ऐसे ऐसे करके चढ़ाई हुई है। ये दिख रही है ना आपको, ये जो भूरी भूरी तांबे की तार है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक और लोहे की पत्ती होती है, ये वाली, ध्यान से देखते रहो जो मैं समझा रही हूँ। इसमें ये एक लोहे की पत्ती होती है और साथ में बेटा ये एक पेच है। अब होता क्या है, जैसे ही आप घंटी बजाते हो, ठीक है, घंटी बजाई, तो अब ये जब पेच इसके साथ चिपका हुआ है और आपने स्विच ऑन किया, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई इन दोनों में से, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई इनमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो गई, ये चुंबक बन गए। ठीक है। जिन पे लोहे की ये तार लपेटी हुई है तांबे की। अब जैसे ही ये चुंबक बन गए बेटा, आप देखो क्या होगा, ये चुंबक बन गए, तो अब ये इस लोहे की इस वाले पत्ते को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है। जैसे ही ये इसकी तरफ खींचेगा तो ये जो गोला है ये इससे टकराएगा। ठीक है। फिर टन टन की आवाज़ आएगी, पर आप ध्यान दो, जैसे ही ये इससे टकराएगा क्या होगा, ये वाली चीज़ तो आगे आ गई और ये पेच तो यहीं पे रह गया। ठीक है। अब ये पेच जो यहाँ पे लगा हुआ है और ये वाली पत्ती तो इन दो लोहे की पत्तियों के आगे आ गई, इनके बीच में संपर्क टूट गया, जिससे कि ये विद्युत का परिपथ पूरा नहीं होगा, और एकदम से क्या होगा, ये दोनों जैसे ही ये संपर्क टूटेगा ये दोनों चुंबक की तरह काम नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से घंटी, ये जो ये गोला है घंटी का जो नॉब, ये जो नॉब है ये पीछे की तरफ आ जाएगा और घंटी बजना बंद हो जाएगी। अब फिर तब दोबारा हम स्विच ऑन करेंगे, हमारा विद्युत परिपथ पूरा होगा, फिर ये वाला लोहे का, जब हमारा दोबारा परिपथ पूरा होगा, ये जो लोहे की पत्ती है दोबारा इनकी तरफ आकर्षित होगी, और जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये जो इसके साथ चिपका हुआ है ये इस पर फिर बजेगा टन करके। जैसे ही ये इससे बजेगा, पेच तो यहीं पर है और ये जो लोहे की पत्ती है ये इससे दूर हो जाएगी, फिर संपर्क टूटेगा और घंटी बजना बंद हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से विद्युत घंटी काम करती है। बेटा ये आपकी वर्कशीट है, उसके प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर आएगा जी नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटा आपको पता है जो चुंबक होता है वो तो सिर्फ चुंबक से तो लोहे की चीज़ें ही चिपकती हैं। तो कूड़े के ढेर में अगर आप किसी चुंबक को डालोगे तो वो सिर्फ लोहे की चीज़ों को ही चिपका के अपने साथ बाहर निकाल के लाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा अभी हमने जब समझा था तो आपने देखा था विद्युत चुंबक, ये जो विद्युत चुंबक होता है वो कैसे बनता है, जब हम किसी लोहे की चीज़ पर ऐसे 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 तार लपेट देते हैं, ठीक है, और जब विद्युत परिपथ पूरा होता है, ये स्विच है बंद होना चाहिए, तो जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये विद्युत चुंबक की तरह काम करता है।
अब ये प्रश्न में पूछ रहे हैं विद्युत धारा को अगर हम बंद कर दें तो विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा। तो क्या होगा, अगर ये विद्युत धारा बंद हो जाएगी तो ये चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबक चुंबक की तरह काम नहीं कर पाता है। तीसरा प्रश्न है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो देखो आप बिल्कुल, उसमें विद्युत चुंबक होता है क्योंकि उसमें एक आपको मैंने अभी दिखाया था लोहे की पत्ती होती हैं तो उस पर तार लपेटी होती है, तो वो विद्युत चुंबक होता है।